मिल जाता है तो फिर महफिल आखिर तक ठीक से चल नहीं पाती। खुदा का शुक्र था और जिसने जनाब आज़म मेहदी सुल्तानपुरी साहब को बुलाया वो उसे मौला सलामत रखें। इतनी अच्छी तकरीर कर दी, हकीकत में किसी ने अच्छा नहीं पढ़ा, तकरीर अच्छी थी इसीलिए मजमे का ज़हन बना सुनने वाला। मैं भी तबरुकन कुछ खिताब हासिल कर रहा हूँ कि जश्न मौलूद हरम सबको मनाना चाहिए। एक चीज मैंने और देखी कि जिसने चीख के पढ़ा उसको बात ज्यादा नहीं मिली। इसलिए कि मजमा गौर से सुन रहा है और जब चीख के कोई पढ़ता है तो आवाज दूर जाती है और ठीक से पहुंच नहीं पाता। जश्न मौलूद हरम सबको मनाना चाहिए, हम रसूल अल्लाह वाले हैं बताना चाहिए। जश्न मौलूद हरम सबको मनाना चाहिए, हम रसूल अल्लाह वाले हैं बताना चाहिए। और लाख होठों पर लगी हो आपके फेरी कुछ, लाख होठों पर लगी हो आपके फेरी कुछ, ऐसी हालत में भी खुलकर मुस्कुराना चाहिए। लाख होठों पर लगी हो आपके फेरी कुछ, ऐसी हालत में भी खुलकर मुस्कुराना चाहिए। और नूर की मदद करने नूर आने वाला है, नूर की मदद करने नूर आने वाला है। आसमां से काबे तक ब्यूटीफुल उजाला है। नूर की मदद करने नूर आने वाला है, आसमां से काबे तक ब्यूटीफुल उजाला है। और या अली के नारे हैं दोस्तों के होठों पर, दुश्मनों के होठों पर गोदरेज का ताला है। दुश्मनों के होठों पर गोदरेज का ताला है। तो नजफ के तज़किरे सुन सुन के जिनके दम निकलते हैं, नजफ के तज़किरे सुन सुन के जिनके दम निकलते हैं, वो खुद अपनी लगाई आग में दिन रात जलते हैं। नजफ के तज़किरे सुन सुन के जिनके दम निकलते हैं, वो खुद अपनी लगाई आग में दिन रात जलते हैं। तो अली के बुग़्ज़ के मारों से कोसों दूर रहिएगा। अली के बुग़्ज़ के मारों से कोसों दूर रहिएगा। ये सब के सब कोरोना वायरस लेकर टहलते हैं। ये सब के सब कोरोना वायरस लेकर टहलते हैं। और जिस दिन में दुश्मनीए शहे लापता नहीं, जिस दिन में दुश्मनीए शहे लापता नहीं, सलवार पढ़ता रहता है वो भौंकता नहीं। सलवार पहनता रहता है वो भौंकता नहीं। और एक बार जिससे इश्क
किया है, एक बार जिससे इश्क किया है उसी का है, एक बार जिससे इश्क किया है उसी का है। ये दिल मेड इन नजफ है, मेड इन चाइना नहीं। और हैदर के दुश्मनों की अजब चाल ढाल है, हैदर के दुश्मनों की अजब चाल ढाल है। घोड़े की नाल देख के बोले हिलाल है, हैदर के दुश्मनों की अजब चाल ढाल है। घोड़े की नाल देख के बोले हिलाल है। अब भागे थे बरसों पहले ओहद से जनाबे शैख, लेकिन अभी पहाड़ पे दाढ़ी का बाल है। भागे थे बरसों पहले ओहद से जनाबे शैख, लेकिन अभी पहाड़ पे दाढ़ी का बाल है। और ना ये चार मिसरे बिल्कुल ताजा है, सिर्फ 3-4 जगह पढ़ा है, बिल्कुल ताजा। जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा आज होना चाहिए था। मैं 4 मिसरे हाँ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मेरा ईमान छुपाया जा रहा है, मेरा ईमान छुपाया जा रहा है, मुझे काफिर बताया जा रहा है। मेरा ईमान छुपाया जा रहा है, मुझे काफिर बताया जा रहा है। मुसलमानों जरा होशियार रहना, तुम्हें उल्लू बनाया जा रहा है। मुसलमानों जरा होशियार रहना, तुम्हें उल्लू बनाया जा रहा है। तो जो भी दरख्ते बुग़्ज़े अली में अटक गया, जो भी दरख्ते बुग़्ज़े अली में अटक गया, क्या कहना, वो शख्स राहे दीने खुदा से भटक गया। वो शख्स राहे दीने खुदा से भटक गया। अब कौसर की सिर्फ शहर की लपके को थे मगर साकी अली है देख के चेहरा लटक गया। साकी अली है देख के चेहरा लटक गया। और एक पता की फरमाइश हमारे बड़े भाई अफजल अब्बास साहब ने की थी, जनाब बबलू मासूमी साहब, ये भी हमारे बड़े भाई, उन्होंने कहा नहीं इसे जरूर पढ़िएगा। मैंने वो पता सुनाया, हमने कहा शायद मैं इसे पढ़ चुका हूँ, लेकिन हमारे जावेद भाई ने कहा नहीं ये आपने नहीं पढ़ा। अब मैं हाजिर कर रहा हूँ, इत्तेफाक से ये मतलब आज ये मैं देखिए
इतने जमाने बाद सच बोला था उसको झूठ साबित कर दिया। और जब झूठ बोलता हूं तो सच मान लेते हैं। मैंने बेताब नया शेर पढ़ा कोई नहीं। मैंने बेताब नया शेर पढ़ा कोई नहीं। मौजिज़ा ये है कि महफिल से गया कोई नहीं। ये है कि महफिल से गया कोई नहीं, तो बुग़्ज़े हैदर की फ्लाइट में सफर मत करना। बुग़्ज़े हैदर की फ्लाइट में सफर मत करना। लैंडिंग इसकी जहन्नम के सिवा कोई है। सफर मत करना, लैंडिंग इसकी जहन्नम के सिवा कोई नहीं। और जिस कलाम की फरमाइश बार बार हो रही है वो कलाम मैं कहूंगा कुछ शेर उसके, लेकिन हाँ फरमाइश ये तो ये मैंने तो तकरीबन 22 साल पहले पढ़ा है, कम से कम जो 21 साल का है उसके लिए तो नया जुल्फे घनी नाजुक लहजा, जुल्फे घनी नाजुक लहजा, बेतवा कितना अच्छा है। जुल्फे घनी नाजुक लहजा, बेतवा कितना अच्छा है। स्टाइल इसका है जुदा, बेतवा कितना अच्छा। और खाके शिफा ने काला चेहरा इतना गोरा कर डाला। खाके शिफा ने काला चेहरा इतना गोरा कर डाला। हूरों ने हूरों से कहा कि बेतवा कितना अच्छा। कर डाला, हूरों ने हूरों से कहा बेतवा कितना अच्छा है। ये मिसरा हुआ था कि सजदे आदि से काबे में उजाला हो गया। अन्ना ये लॉकडाउन के बाद पहली महफिल थी। यकीन जानिए लोग अपने लिखे हुए शेर भूल रहे थे, पढ़ नहीं पा रहे थे, प्रैक्टिस छूट गई थी। उसके बाद पहली महफिल और उसमें मिसरा भी सजदे आदि से काबे में उजाला हो गया। तो लोगों ने समझा कि शायद लॉकडाउन का शिकार बेताब बतौरी भी हो गए हैं। पहला मिसरा जैसे ही मैंने पढ़ा, एक साहब ने कहा बेताब बतौरी की संगीता शायरी समाप्त हुआ है। हमने कहा यार वो दूसरा मिसरा तो पढ़ दो। पहला मिसरा क्या था जिस पर उन्हें शक हुआ कि शायद संगीता शायरी करने जा रहे हैं। समाप्त फरमाए। शामे गुर्बत जा, खुदा हाफिज, सवेरा हो गया। शामे गुर्बत जा, खुदा हाफिज, सवेरा हो गया। महफिलें चलने लगी, पैसा ही पैसा हो गया।
अब किचन फिर से चिकन बिरयानी वाला हो गया। लॉकडाउन में कई चाय पे डाउन थे किचन, अब किचन फिर से चिकन बिरयानी वाला हो गया। और जब मैंने देखा कि लोग शेर पढ़ते पढ़ते भूल रहे थे, तो मैंने एक शेर फौरन वहां कहा था कि भारी भारी शेर पढ़ना मिदहत सज्जाद में, भारी भारी शेर पढ़ना मिदहत सज्जाद में, वरना मत कहना मेरा हल्का लिफाफा हो गया। भारी भारी शेर पढ़ना, भारी भारी शेर पढ़ना मिदहत सज्जाद में, वरना मत कहना मेरा हल्का लिफाफा हो गया। और एक शेर जैसे ही मैंने पढ़ा, मुझे लगा क्या हो गया मन में। समाज फरमाया वो शेर कि मेडिकल स्टोर वाले देखते ही रह गए, मेडिकल स्टोर वाले देखते ही रह गए, जिक्र आपने सुन के हर बीमार अच्छा हो गया। मैंने पढ़ा, ये बहुत जल्दी में कह दिया था कि ये काफिया, तो ये शेर भी कह दिया। उसके बाद पढ़ के आगे निकल रहा था, तो मजमे ने कहा फिर हमने कहा चलो पढ़ देते हैं। फिर तीसरी मरतबा ने कहा फिर पढ़ दिया। चौथी मरतबा ने कहा पढ़े शेर में क्या, इतनी मरतबा पढ़ाया जा रहा है। मैंने जो गौर किया तो देखा कि शेर अपने आप बहुत अच्छा हो गया। अब देखिए वो लोग सही मानते या गलत पे कि जो बार बार फरमाइश कर रहे थे फिर पढ़िए। अब देखिए ये तो सीधे मैंने कह दिया था, देखकर सज्जाद की रफ्तार का चढ़ता शबाब, देखकर सज्जाद की रफ्तार का चढ़ता शबाब, करबला से शाम तक हर जुल्म बूढ़ा हो गया। पूरा शहर गूंगा हो गया, तालिबे बैत का पूरा शहर गूंगा हो गया। और ये काफिया जो मैंने इस्तेमाल कर दिया है, मेरे अलावा किसी ने इस्तेमाल नहीं किया तो मैं कर ही सकता है क़यामत तक। जो काफिया मैंने इस्तेमाल कर दिया है, समाज फरमाए, हाँ चैलेंज मैंने दिया है। मुझे तो मालूम है पत्नी भाई को कम सुनाई देता है। वारिसे इनकार के लहजे के तालिबे बैत का पूरा शहर गूंगा हो गया। और सुन के खुतबा सैयदे सज्जाद का जालिम यजीद, सुन के खुतबा सैयदे सज्जाद का जालिम यजीद यूं पसीने में नहाया तक गीला हो गया। हो गया और लगता था सर्कस से आया है अभी वो भागकर, लगता था सर्कस से आया है अभी वो भागकर। 10 मिनट में यूं अमीर शाम बौना हो गया। लगता था सर्कस से आया है अभी वो भागकर, 10 मिनट में यूं अमीर शाम बौना हो गया।
शेर और समाज आगे कर रहा हूं कि सुबह को हर टीवी पर बस ये ब्रेकिंग न्यूज है। सुबह को हर टीवी पर बस ये ब्रेकिंग न्यूज है। शाम के दरबार पर कैदी का कब्जा हो गया है। बस ये ब्रेकिंग न्यूज है। सुबह को हर टीवी पर बस ये ब्रेकिंग न्यूज है। शाम के दरबार पर कैदी का कब्जा हो गया। शाम के दरबार पर कैदी का कब्जा हो गया और सजदे आबी से काबे में उजाला हो गया। सबने तस्वीर लगाई, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अम्मा के साथ सफर करता हूँ, यानी फखरी भाई के साथ, मैं देखता हूँ कि सामने वाली चीजों को नर्म नहीं करते, छोड़ देते हैं, 2-3 छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद नर्म करते हैं और आगे जाए। इसीलिए इनके शायरों शेरों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि जो शायरी लोग करते हैं वो इसे छोड़ देते हैं, इससे आगे बढ़ के शायरी करते हैं। मैंने भी कोशिश की कि लाओ सोचें कि वो कौन सा सजदा है सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम का। करोड़ों हजारों सजदे हैं, तो वो कौन सा सजदा है जिससे काबे में उजाला हो गया। उस सजदे को ढूंढने की कोशिश की। सजदे आबी से काबे में उजाला हो गया। शुक्र का सजदा सरे शामे गरीबा जब किया। शुक्र का सजदा सरे शामे गरीबा जब किया। सजदे आबी से काबे में उजाला हो गया। शुक्र का सजदा सरे शामे गरीबा जब किया। सजदे आबी से काबे में उजाला हो गया। और देखिए शायरी ये उसकी तरह लहर की तरह आता चला जाता है, उसके बाद फिर वापस वहीं आ जाता हूं मैं। जब मुअर्रिख ने अदावत की रज़ाई ओढ़ी, मतलब शायरी कहां से कहां पहुंच चुकी है। मजमा दाग जरूर देता है जब शेर अच्छे होते हैं। अगर यहाँ का मजमा दाग ना दे तो समझ लीजिए शेर अच्छा नहीं है। सामान्य ठीक है, शेर मजबूत होना चाहिए, लेकिन इस तरह से शायरी करनी चाहिए। जब मुअर्रिख ने अदावत की रज़ाई ओढ़ी, जब मुअर्रिख ने अदावत की रज़ाई ओढ़ी, गर्म जेबें तो हुई, ईमान ठंडा हो गया। जब मुअर्रिख ने अदावत की रज़ाई ओढ़ी, जब मुअर्रिख ने अदावत की रज़ाई ओढ़ी, गर्म जेबें तो हुई, ईमान ठंडा हो गया। गर्म जेबें तो हुई, ईमान ठंडा हो गया। और मैं ज्यादातर मक्ता नहीं कहता, इसलिए ये कोई दुख नहीं होता कि खुद शेर पढ़ो, खुद अपना मक्ता भी पढ़ो। अरे दूसरा कोई पढ़े तो वो आपका मक्ता पढ़ दे ताकि पता चले किसका शेर है। जब खुद पढ़ रहे हो तो जरूरत नहीं, लेकिन अब ये कर दिया था इसलिए पढ़ रहे थे। मक्ता हाजिर कर रहा हूं। देखिए इसमें भी शायरी करने की कोशिश की है कि लानते हिंदा जिगर खारा के पोते पर जो की, लानते हिंदा जिगर खारा के पोते पर जो की, बाखुदा बेताब 100 गज का कलेजा हो गया।